हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रेशन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे। पहला मैंने आपको पढ़ाया था एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, और आज उसके आगे का शुरू करेंगे, जिसमें आपने देख रखा होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ये दो टॉपिक है जो हाइड्रेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। सो सभी लोग रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, आ जाओ सभी लोग चैनल पे, और कंप्लीट करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कैसे होता है, और उसके आगे के जो भी पार्ट हैं उसको हम लोग वन बाय वन कवर करने वाले हैं। सो हाइड्रेशन ऑफ एल्किन से सीख रहे हैं एल्कोहल बनाना। एल्कोहल ही बनता है, यहाँ का जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, एल्कोहल है। और जब आप एल्कोहल की बात करते हो तो एल्कोहल आप सबको पता है, एल्कोहल बनाने कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें से एक तरीका मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। सो वी ऑल विल लर्न कि हाउ टू प्रिपेयर एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। ये इस चैप्टर का मेन जो यही है कि किसी भी एल्कीन से हम एल्कोहल कैसे बना सकते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आपको मैं पहले सिखाऊंगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से कैसे काम होता है। सो लेट्स स्टार्ट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नाम सुना होगा आप लोगों ने, कुछ लोग इसके बारे में जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो जो लोग जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जितना जानते हो सफिशिएंट है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट अभी जब मैं बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतना मुझे जानना जरूरी था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि इसमें कुछ इंटरमीडिएट स्टेज बनते हैं जहाँ से क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते हैं। सो हम लोग देखेंगे वो कौन से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जब इसकी बात हो रही होती है तो दिमाग में जो सबसे पहला बात आएगा हाइड्रोबोरेशन, मतलब बोरान का कुछ स्पीसीज है। तो हम लोग पहले इसमें देखेंगे कि हम इस रिएक्शन से क्या अचीव करते हैं, क्या डालने के बाद। तो आपको देखो सीखना यही होता है कि कौन सा रिएजेंट डालेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसमें हाइड्रोबोरेशन करना है। दो स्टेप है रिएक्शन में, एक आप देखो हाइड्रोबोरेशन, दूसरा स्टेप है ऑक्सीडेशन। तो हम दोनों को कवर करेंगे, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो हाइड्रोबोरेशन रिएजेंट क्या होता है। हाइड्रोबोरेशन करने का रिएजेंट आपका है, हाइड्रोबोरेशन करने का जो रिएजेंट है वो है आपका B2H6। ठीक है, B2H6, कहीं कहीं पे ये BH3 भी लिखा रहेगा, तो बात एक ही है, क्योंकि BH3 ही डायमराइज करता है तो B2H6 बनाता है। तो हाइड्रोबोरेशन डन बाय दिस रिएजेंट, ठीक है, बोरान के साथ बन जाएगा, बोरान के रिएजेंट के साथ बन जाता है। और दूसरा स्टेप जो होता है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेप। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे आपका यूज होता है H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम, बेसिकली NaOH के साथ किया जाता है। तो पहला स्टेप हाइड्रोबोरेशन करेंगे, दूसरे स्टेप में करेंगे ऑक्सीडेशन। पहले स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो बनता है ट्राई एल्काइल बोरेन। पहला स्टेप में क्या बनेगा, ट्राई एल्काइल बोरेन। और फिर वो क्या होता है, फर्दर वो चेंज होकर कन्वर्ट होकर ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है फाइनल प्रोडक्ट में, जैसा कि आपने स्टेटमेंट देखा ही एल्कोहल में। अब ये डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ रिएजेंट हम यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट आपको दिखाएंगे, हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे अचीव करते हैं। सो अकॉर्डिंगली चलेंगे बच्चों और देखेंगे क्या क्या प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ था, ठीक है। सो अब सबसे पहले स्टेटमेंट में यहाँ पे मैं आपको हमेशा सिखाते आया हूँ कि इस रिएक्शन के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इस रिएक्शन के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। ठीक है, कई जगह आप लोग इसमें गलती कर देते हो, ये मार्कोनिकॉफ फॉलो करता है, बट कई बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि कुछ बदल जाता है इसमें, एक चीज बदलता है। तो पहला है, आप इसको सीखे रहो, इट फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। ये मैकेनिज्म में दिखाऊंगा कैसा, इट फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल आपको सबको पता है कि जो मार्कोनिकॉफ रूल होता है उसमें आपका पॉजिटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो, और नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम होता है। दूसरा पॉइंट जो है इस रिएक्शन में वो क्या खास है, इट फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल के बाद प्रोडक्ट फॉर्म लाइक एंटी मार्कोनिकॉफ। बस यही तो याद रखना है, यहां जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, फॉर्म्ड इज लुक्स लाइक एंटी मार्कोनिकॉफ, दिखाई देगा एंटी मार्कोनिकॉफ की तरफ, लुक्स लाइक एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ का उल्टा क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाता है। ठीक, प्रोडक्ट जो दिखेगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ की तरह दिखेगा, मतलब कि सीधा सीधा समझ में आपको आ गया कि प्रोडक्ट जो होगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो करेगा, बट रिएक्शन जो है वो मार्कोनिकॉफ है।
तो वो मैकेनिज्म करते समय आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, ज़्यादा क्लियर होगा कि ये बात कहाँ से आई, ये बात कैसे हुई। ठीक है, तीसरा जो बात मैं आपको बताना, जो थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, तीसरी चीज़ क्या है, इसमें नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, इसमें कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इसमें कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा। चौथा, जब कार्बोकेटाइन नहीं होगा तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट, है ना, इसमें कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, कार्बोकेटाइन से नहीं गया मतलब साइक्लिक इंटरमीडिएट से जाता है। अब उसके बाद इसमें क्या खास है, एक और इंपॉर्टेंट बात है इस रिएजेंट में, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सिन एडिशन देता है। ठीक है, पांचवा जो खास इंपॉर्टेंट बात है, ये सिन एडिशन देता है, इट गिव सिन एडिशन। जहां भी बात आएगा सिन एडिशन, ध्यान रखना रिएजेंट से ऐड होने वाले दोनों पार्ट सेम फेज से आते हैं, दोनों सेम साइड से आएंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं सिन एडिशन। अगर अपोजिट फेज से आएगा तो उसको बोलेंगे एंटी एडिशन, बट यहाँ पे सेम फेज से आता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सिन एडिशन। ठीक है, हम यहाँ पे क्या नाम लेंगे उसका, सिन एडिशन करता है। सो ये इसके 5 कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब आ जाओ रिएक्शन पे चलते हैं। इन 5 कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। अब आइए चलते हैं इसके रिएक्शंस पे, कैसे रिएक्शन करता है ये अपना, ये रिएक्शन कैसे करता है। तो देखिए रिएक्शन क्या है, पहले रिएक्शन को समझते हैं। हम 3 मोल एल्कीन लेते हैं, ठीक है, 3 मोल एल्कीन, कोई भी एल्कीन ले सकते हो, मैं यहाँ पे प्रोपीन लेता हूँ, मैकेनिज्म करने में आसान होगा। जब 3 मोल प्रोपीन का रिएक्शन कराते हैं B2H6 से, ठीक है, B2H6 या BH3 होगा, ठीक है, इस स्टेप का नाम है हाइड्रोबोरेशन। दिस स्टेप इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन स्टेप। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन स्टेप। जैसे ही ये स्टेप कंप्लीट होगा बच्चों, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम है ट्राई एल्काइल बोरेन। मतलब ये जो एल्काइल ग्रुप है वो 3 बार जाके क्या होता है, बोरान के साथ जुड़ जाता है। तीनों H को रिप्लेस करके, या तो इसको ऐसे लिखा जाता है BH3, तो BH3 में जो 3 हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके तीनों एल्किल ग्रुप आ जाते हैं, एंड दिस इज नोन एज ट्राई एल्काइल बोरेन। दिस इज नोन एज ट्राई एल्काइल बोरेन। ठीक है, अब इस ट्राई एल्काइल बोरेन का हम क्या करते हैं, H2O2 डालते हैं ऑक्सीडेशन करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, H2O2 डालेंगे इन अल्कलाइन मीडियम। दिस स्टेप इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राई एल्काइल बोरेन। ठीक है, ऑक्सीडेशन करेंगे ट्राई एल्काइल बोरेन का। जब ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट है आपका प्राइमरी अल्कोहल। 3 मोल प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, CH3 CH2 CH2OH। CH3 CH3 CH2OH, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल। जो अल्कोहल बना वो क्या है, प्राइमरी है, 1 डिग्री अल्कोहल है, यही फॉर्म होता है इस रिएक्शन में। तो आप देखो पूरा रिएक्शन ऐसे कंप्लीट हुआ। अब इसके मैकेनिज्म पार्ट में चलना है हम लोगों को। ठीक है, मैकेनिज्म पार्ट ही मेन इंपॉर्टेंट है, तभी पता चलेगा ये कैसे मार्कोनिकॉफ रूल होता है। अब एक चीज इसमें देखो, सभी लोग ध्यान से देखो, एक चीज यहाँ पे खास क्या है, ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो किया तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आप बोलोगे सर पानी जुड़ रहा है, पानी जुड़ता तो H+ कहाँ आता, किनारे, और OH कहाँ जाता, बीच में, बट यहां तो ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है ना, अब इसमें क्या ध्यान देना है, यहां पे OH किनारे आया है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री बनाने का काम एंटी मार्कोनिकॉफ का होता है, मार्कोनिकॉफ का नहीं होता है। बट ये बना, तो ये बना तो कैसे बना, ये समझने के लिए आपको मैकेनिज्म जानना है कि कैसे हुआ। ठीक है ना, कैसे हुआ। आप सभी लोग बताओ इसमें रिएजेंट क्या है, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, रिएजेंट का एडिशन। तो रिएजेंट इसमें डाइबोरेन है ना, B2H6 है, जो डाइबोरेन है वही हमारा रिएजेंट है। तो कैसे काम करेगा देखो जरा। अगर हम BH3 की बात करें तो बोरान और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हम BH3 को ऐसे लिख रहे हैं, तो बोरान की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज 2.1 है, और सॉरी हाइड्रोजन का, और बोरान का 2.0 है। तो हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोरॉन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अकॉर्डिंग टू दैट इस पे नेगेटिव चार्ज होगा और बोरान पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज।
तो जो हमारा बोरान है वो पॉजिटिव स्पीसीज है और जो हमारा हाइड्रोजन है वो नेगेटिव पार्ट है। तो इस रिएजेंट की अगर हम बात करें तो इस रिएजेंट में बोरान पॉजिटिव पार्ट है और हाइड्रोजन नेगेटिव पार्ट है। पहले तो हमें इस चीज को क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग ले जाके ऐड करते हैं किस पे, एल्कीन पे। तो देखो भैया एल्कीन क्या है, एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब जो डाइबोरेन है हम सबको पता है अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज बने और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बने तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। प्राइमरी कार्बन आयन एंड सेकेंडरी कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल होगा पाई बॉन्ड टूटने पे। बट अगर इसका रिवर्स कर दोगे तो सेकेंडरी कार्बन आयन प्राइमरी कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल, क्योंकि कार्बोकेटायन हमेशा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए और कार्बन आयन हमेशा लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा जो कार्बोकेटायन बनेगा वो हम सबको पता है कहां बनेगा, वो बनेगा किनारे, सॉरी कार्बन आयन। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे बोरान का स्ट्रक्चर। ये हमारा BH2 है और ये हमारा H है, ठीक है। ये कैसे एडिशन होगा, ये अटैक करेगा बोरान के वैकेंट p ऑर्बिटल में नेगेटिव पार्ट और ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, ठीक है। ये नेगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव पार्ट। तो हम देख पा रहे हैं पॉजिटिव पार्ट बोरान कहाँ जुड़ा, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा था, नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ा, जहां हाइड्रोजन कम था। तो रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट टर्मिनल पे जुड़ रहा है, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। तो आपको यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होते हुए मिल गया। यही मेन आपका था जो समझना था कि मार्कोनिकॉफ फॉलो होगा कि नहीं होगा। सो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ तो फॉलो हो रहा है। जैसे ही रिएक्शन होगा हमें प्रोडक्ट ये मिलेगा CH3 CH CH2। देखो भैया यहाँ पे क्या है, पार्शियल बॉन्ड टूट रहा है, डबल बॉन्ड टूट के निकल रहा है। ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है ना। ये हाइड्रोजन, ये बॉन्ड बोरान हाइड्रोजन का टूट रहा है BH2 के फॉर्म में, और ये कार्बन बोरान का बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा। ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग। ये नेगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव पार्ट, ये एक ट्रांजिशन स्टेट है जो कि बनता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है कुछ देर के लिए। ये पाई बॉन्ड बोरान पर अटैक कर रहा होता है और ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे। तो होगा क्या, जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या हो जाएगा पूरा रिएक्शन, नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्टेन CH3 CH2 CH2 BH2। BH2 जुड़ गया टर्मिनल पे। ये तो आप सभी को दिखाई दे ही रहा है कि जो हमारा बोरान था वो कहाँ जुड़ गया, टर्मिनल पे जुड़ गया। देखिए ये बना ना, एक H बोरान से हट के वहां क्या आ गया, एक एल्किल ग्रुप। इस एल्कीन का पहला मोल एल्कीन लगा है, तो हमने क्या देखा, एक बोरान को हटा के, एक हाइड्रोजन को हटा के वहां पूरा एल्किल ग्रुप आ जाता है, मोनोब्रोमीन। ये होगा आपका मोनोहाइड्रोबोरेशन। अब अगर इसी में हम दो मॉलिक्यूल और इथीन डाल दें, प्रोपीन, दो मॉलिक्यूल और प्रोपीन डाल देते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये वाला, तो हम सबको क्या पता चलता, तीनों हाइड्रोजन हटा के तीन मॉलिक्यूल ये प्रोपेन आ जाता। एक H इधर से हट जाता, दूसरा H इधर से हट जाता, तो हमें जो मिलता वो ऐसे मिलता, CH3 CH2 CH2 एक बोरान, फिर CH2 CH2 और CH3 दूसरा बोरान, देन फर्दर CH2 CH2 और CH3। ये टोटल हमें ये बनता है। इसी को हम लोग अभी ब्रैकेट में लिखा था मैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तीन बार। यही चीज तीन बार लिखने से अच्छा है एक बार लिख के उसका थ्राइस कर लेते हैं और इसको B लिख देते हैं, बोरान। दिस इज कॉल्ड ट्राई एल्काइल बोरेन। इसका क्या नाम हो जाएगा, ट्राई एल्काइल बोरेन। जो मैंने अभी आपको दिखाया था रिएक्शन में, ये है आपका ट्राई एल्काइल बोरेन। तो ट्राई एल्काइल बोरेन बन गया, ठीक है। हमारा जो पहला स्पीसीज था वो बन गया। हाइड्रोबोरेशन स्टेप कंप्लीट हुआ। दिस स्टेप इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन स्टेप, ठीक है। इसमें हमारा क्या हुआ, हाइड्रोबोरेशन हो गया। बोरान टर्मिनल पे जुड़ा और हाइड्रोजन सेंट्रल में, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, ठीक है। अभी सिर्फ हाइड्रोबोरेशन हुआ है, दिस इज कॉल्ड ट्राई एल्काइल बोरेन। ये आपका मोनो एल्काइल बोरेन था। मोनो एल्काइल में दो मॉलिक्यूल और डालोगे, ट्राई एल्काइल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आया यहां तक अप टू दिस? चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाओ सभी लोग। अप टू दिस सबको क्लियर है भाई लोग? सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, है ना। अब इसके बाद ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया, हाइड्रोबोरेशन हो गया।
नाउ आफ्टर हाइड्रोबोरेशन नाउ वी हैव टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। चलो ऑक्सीडेशन करते हैं ट्रायल एल्काइल बोरेन का। तो यहाँ लिख देता हूँ कहीं पे, क्योंकि मैं ये मेंशन नहीं किया हूँ ना कि हम लोग हाइड्रोबोरेशन कर रहे हैं। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन स्टेप। दिस वाज हाइड्रोबोरेशन। मार्कोनिकॉफ रूल दिखाई दिया सभी लोगों को? मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो किया? सभी लोग ने देखा मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ फॉलो किया? देखो कंफर्म है ना, नेगेटिव पार्ट वहां जोड़ा जहां हाइड्रोजन कम है, पॉजिटिव पार्ट वहां जोड़ा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल यही होता है, पॉजिटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है। यही सिंपल सा रूल है किसका, मार्कोनिकॉफ का। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है रिएक्शन क्योंकि आगे मैं बहुत सारे कन्वर्जन कराऊंगा आपका इस चैप्टर में, और कन्वर्जन इसके बिना होने नहीं है। ये कम से कम बीच में कई बार आएगा, और आप देखोगे अगर खोलकर अपने बुक का चैप्टर खोलोगे, पीछे इंडेक्स क्वेश्चन या जो भी दिया हुआ है आपका एक्सरसाइज, उसमें जाके देखिएगा इसके कन्वर्जन में बहुत यूज है, इसका कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा यूज है। सो हम लोग उसको भी चेक करने वाले हैं। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड ऑन ऑक्सीडेशन। अगला स्टेप है हमारा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेप। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हम ट्राई एल्काइल बोरेन को ऑक्सीडाइज करते हैं। ट्राई एल्काइल बोरेन जो हमारा बना हुआ है उसी को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज। सो लेट्स प्रोसीड विथ ट्राई एल्काइल बोरेन। एक्चुअली यहाँ पे डिपेंडेंट होता है कि आप क्या रिएजेंट यूज कर रहे हो। ठीक है ना, अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। तो अगर हम ट्राई एल्काइल बोरेन में H2O2 डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने H2O2 डाला, ठीक है, H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम, तो होता क्या है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, और ऑक्सीडाइज करके बनाता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH3, CH2, CH2OH प्लस बोरान के साथ OH3 निकल जाता है इस फॉर्म में। तो 3 मॉलिक्यूल हमारा क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ देखो ये कौन सा एल्कोहल है, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री एल्कोहल या लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कोहल। इस मेथड से लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कोहल बनते हैं, या 1 डिग्री एल्कोहल बनाने का ये बढ़िया मेथड है। ठीक है, वहां से आपको ये बढ़िया एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट भी ज़्यादा हो जाता है। अब कई बार इसमें रिएक्शन बदल जाते हैं। अगर इसी में एसिटिक एसिड डाल दिया जाए, इस रिएक्शन में क्या डाल दो, एसिटिक एसिड CH3COOH, तो ये क्या होता है, इसमें सिंपल आप पाओगे कि कुछ नहीं बनेगा, ये एक हाइड्रोजन दे के इसको प्रोपेन में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज गोइंग टू फॉर्म लाइक प्रोपेन। आप देखो ये सिंपल सा प्रोपेन बनकर खत्म हो जाता है। एसिटिक एसिड डालते ही किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोपेन में। अब आगे कुछ काम नहीं करता है। ठीक है, अब आगे कोई काम नहीं करेगा। इसके बाद एक और रिएक्शन है, अगर इसको AgNO3 में डाल दिया जाए, AgNO3 में डाल दिया जाए तो डाइमराइज हो जाता है, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा हेक्सेन में। दिस इज हेक्सेन, ये N हेक्सेन बन गया ना, 3 कार्बन का डाइमराइज कर गया बस। N हेक्सेन नहीं बनता हर जगह, वो डिपेंड करता है आपने क्या लिया है, डाइमराइज कर देना बस, तो यहाँ पे डाइमराइज हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं ना, तीनों केस एल्कोहल बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं, डाइमराइज करा सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ प्रोडक्ट हम रिएजेंट डालेंगे और हमारा ट्राई एल्काइल बोरेन उस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका ट्राई एल्काइल बोरेन, ट्राई एल्काइल बोरेन। तो बहुत ही सिंपल था, आपको समझ में आया होगा ये कैसे कन्वर्ट हुआ। ये इस तरह से कन्वर्ट होता है और हमें फाइनल प्रोडक्ट बना के दे देता है। ठीक है ना, सो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। सो पूरा मैकेनिज्म क्लियर हो गया। अब कोई भी एल्कीन दे, अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आ जाओ सभी लोग प्रैक्टिस करने। प्रैक्टिस प्रॉब्लम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सो प्रैक्टिस करने के लिए इतने एग्जाम्पल्स हैं कि धुआं धुआं हो जाएगा, है ना। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास ये एल्कीन हो, ये एल्कीन हो, इसका हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर लें, इसमें हम लोग क्या डाल दें, B2H6 फॉलोड बाई H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम, तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा। देखो बच्चों, इस पूरे रिएजेंट से बस आपको क्या याद रखना है कि इस पूरे रिएजेंट से क्या आता है निकल के, तो इस पूरे रिएजेंट से बस 2 ही चीज निकल के आता है, H+ और OH-। बट ध्यान रखना, यहाँ पे प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होता है, होता तो मार्कोनिकॉफ ही है,
बट दिखता एंटी मार्कोनिक ऑफ है, इसलिए आप इसको जब जोड़ोगे तो एंटी मार्कोनिक ऑफ फैशन में जोड़ना। रिएजेंट H+ और OH नहीं है, रिएजेंट BH3 है, बट जुड़ता तो अल्टीमेट यही है। तो यहाँ पे बस दिमाग में क्या रखना है, जोड़ेंगे एंटी मार्कोनिक ऑफ बट याद रखेंगे मार्कोनिक ऑफ, तो जोड़ो एंटी मार्कोनिक ऑफ बट हमेशा याद रखना कि मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें क्या मिलेगा, CH3 CH CH2OH, ये आपका मिलेगा प्रोडक्ट। दिस इज द प्रोडक्ट। अगर यही हमारा मार्कोनिक ऑफ रूल में B2H6 ना होता, केवल पानी डायरेक्ट जोड़ना होता हाइड्रेशन, जो कल मैंने कराया था एसिड कैटालाइज, तो एसिड कैटालाइज वाले से बीच में जाता है ना, एसिड कैटालाइज वाले से कहाँ बनता, बीच में जाता। बट यहाँ पे एसिड कैटालाइज नहीं है, B2H6 वाला है, रीअरेंजमेंट इसमें होता ही नहीं है, तो जहाँ है वहीं प्रोडक्ट बन के खत्म हो जाएगा, वो शिफ्ट आगे पीछे नहीं करता है, यही तो बेचारे के साथ डिमेरिट हो जाता है। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल था, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ लेट्स प्रोसीड ऑन द सेकेंड एग्जाम्पल। अगर मैंने आपको दे दिया ये हमारा रिएक्शन है, डबल बॉन्ड यहाँ, इसका हाइड्रोबोरेशन कराना है ना, इस पे डालना है हमारा B2H6, या पहले BH3 डाल देते हैं, BH3 फॉलोड बाई H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो क्योंकि रीअरेंजमेंट होना नहीं है तो रिएक्शन इस डबल बॉन्ड पे ही होगा, और डबल बॉन्ड पे भी OH कहाँ जुड़ता है, टर्मिनल पे, है ना, डबल बॉन्ड पे भी OH कहाँ जुड़ेगा, टर्मिनल पे। तो अपन लोग को जो प्रोडक्ट दिखाई देने वाला है, ठीक है ना, प्रोडक्ट दिखाई देने वाला वो प्रोडक्ट ये मिलेगा, क्योंकि OH जुड़ेगा टर्मिनल पे। रीअरेंजमेंट का कोई इसमें झोल है ही नहीं, क्योंकि रीअरेंजमेंट इसमें होता नहीं है, और मैंने आपको बता रखा है कि ऐसा रिएक्शन है जो कैसे जाता है, ओपन चेन से जाता है, तो जहाँ ओपन चेन से जाएगा वो ऐसे ही चलेगा, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा, ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। आ जाओ थर्ड पे। तीसरा हमारा जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, C। अगला हमारा एग्जाम्पल है ये, हम डबल बॉन्ड यहाँ लगा के यहाँ लगा दिया मेथाइल। अब इसमें हमें बनाना है H2O2 डालना है, BH3 फॉलोड बाय H2O2 इन अल्कलाइन मीडियम, ठीक है, इन अल्कलाइन मीडियम। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपको क्या देखना है, हमें कहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे OH ले जाकर जोड़ेंगे, क्योंकि ये दिखता मार्कोनिक ऑफ है बट होता होता एंटी मार्कोनिक ऑफ के टाइप ही है। तो आपको मेजर प्रोडक्ट ये मिलेगा। अगर नॉर्मल मार्कोनिक ऑफ रूल होता तो हम सबको पता था निगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ता है, बीच वाले में, पॉजिटिव पार्ट किनारे, बट यहाँ पे रिएजेंट BH3 है और BH3 पॉजिटिव पार्ट है, किनारे वही जुड़ा है, बट हमें यहाँ देखना OH को है, ठीक है। तो जब आप OH को देखोगे तो टर्मिनल पे लगाओगे, हमेशा OH को टर्मिनल पे लगाना है। D आ जाते हैं C के बाद। D, क्या यहाँ रिंग एक्सपेंशन करा दूं, इस केस में रिंग एक्सपेंशन करा दूं कि छोड़ दूं, इसमें रिंग एक्सपेंशन होता ही नहीं है तो क्यों जबरदस्ती कराएंगे सर, इसमें कोई रीअरेंजमेंट का झोल नहीं है, तो जब रीअरेंजमेंट का झोल नहीं है तो प्रोडक्ट जहाँ है वही बनेगा, कुछ भी अपने हिसाब से हम लोग नहीं करेंगे, जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसी टर्मिनल पे ले जाके OH जोड़ देने का, नथिंग एल्स, कुछ भी नया नहीं करना है। फिर इसके बाद C के बाद D। अब आपको D मैंने ये दे दिया, ये है हमारा D। इस केस में अगर हम इस CH2 लिखेंगे इसको, इस केस में H2O2 डालेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, नाउ H2O2 फॉलोड बाय, पहले BH3 रहेगा, BH3 फॉलोड बाय H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम। तो इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जहाँ टर्मिनल CH2 है वहाँ पे जाकर बनेगा एल्कोहल। तो इसमें आपने खास क्या देखा कि सारे एल्कोहल टर्मिनल पोजीशन पे ही बनते हैं, ऑल एल्कोहल्स आर फॉर्म्ड एट अ टर्मिनल पोजीशन, सेंट्रल में कुछ भी नहीं बना है ना, सेंट्रल में कुछ नहीं बना। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन बहुत तगड़े आते हैं, ये एकदम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो बोलो आप लोगों को समझ में आया, चलो बच्चा लोग बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इज इट क्लियर टू ऑल। तो इसके आगे चला जा सकता है। अब हाइड्रोबोरेशन पर क्वेश्चन लग जाएंगे, कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप इसको जब पढ़ रहे होगा तो फोकस आपका होगा कि हमें जब कन्वर्जन मिलेगा तो सारे कन्वर्जन हम लोग कर लेंगे, कोई कन्वर्जन फंसना नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैट आपको ये बताना है। इज इट क्लियर टू ऑल। तो ये था हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। इस पूरे में आप देखोगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप प्रैक्टिस अपने घर पे करिएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूं देखो,
क्वेश्चन कन्वर्जन है और कन्वर्जन कई टॉपिक से रिलेटेड है। मैं आपको ऑलरेडी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पीछे पढ़ा चुका हूँ, एलिमिनेशन बता चुका हूँ कैसे एल्कीन बनता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग प्रोडक्ट बनाइएगा। मैं आपको बस क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको उस क्वेश्चन को पूरे कर लेने हैं, ठीक है। सो चलो देखो जरा, हमने एक आपको रिएक्शन दिया, ये है आपका एल्कोहल। इस पे आपको सबसे पहले क्या डालना है, H+ और हीट करना है, ठीक है। तो कुछ बनेगा X और Y, उस X और Y पे आपको क्या करना है, B2H6 डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ, फिर तीसरा आपको इसमें डाल देना H2O2 फॉलोड बाय हाइड्रोक्साइड आयन, और जो बनेगा उसका स्ट्रक्चर बनाइएगा। अब आपको रिलेट करना है 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ, तभी तो लगेगा। कन्वर्जन ऐसे ही होते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये है, ये हमारा क्या है, Cl है, ठीक है, Cl है। अब Cl को हम लोग क्या करेंगे, पानी में डालेंगे पहले, और ये रिएक्शन SN1 फॉलो कराना, SN1, ठीक है। नहीं आएगा SN1 तो बताऊंगा मैं कैसे होगा। फिर यहाँ बनेगा X पे डालना है हम लोगों को एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय हीट, तो बनेगा Y, और इस Y में हमें ऐड क्या करना है फर्दर, B2H6 फॉलोड बाय H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम, और आपको बताना है Z। तो आपको X, Y, Z तीनों का स्ट्रक्चर बताना है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा Z, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। आपको X भी बताना है, Y भी और Z भी। मैं इसको कराऊंगा, टेंशन ना लो, नहीं आएगा तो मैं तो हूं ही कराने के लिए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान से देखो, आप लोग इसको कर लोगे। ये है हमारा रिएक्शन, यहाँ पे मेथिल लगा हुआ है, दिस इज मेथाइल, ठीक है। अब इस मेथाइल पे हमें पहले क्या डालना है, HBr। आपको HBr का एडिशन पूरा सिखा चुका हूँ। HBr पहले डालो, जैसे HBr डालिएगा उसके बाद बनेगा X। अब उस X में डालना है एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय हीट, तो एलिमिनेशन होगा और कुछ प्रोडक्ट बनेगा Y, और उस Y में फिर क्या करना है, B2H6 डाल देना है बस। उसमें क्या करना है, B2H6 फॉलोड बाय H2O2 इन अल्कलाइन मीडियम। ये यहाँ फिर से बनेगा Z, इसको कन्वर्ट करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। ये आपके लिए काम हो गया होमवर्क। सो यू ऑल विल डन दिस, और उम्मीद करूंगा आप सभी लोग इसको सही सही कर ले जाओगे। क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? ये आसान है ना, ये बहुत आसान है, बस एक बार आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर सही से पढ़ डाले तो ये सब आपको लग जाएंगे। तो ये कन्वर्जन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको सभी लोग याद रखोगे आगे भी, और आगे आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जब हम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करते हैं तो इस स्टेप का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इस रिएक्शन को स्पेशली इसलिए याद रखना है क्योंकि ये होता मार्कोनिक है बट दिखता एंटी मार्कोनिक है। तो जब H2O2 B2H6 डालोगे तब तो मार्कोनिक रूल ही फॉलो करेगा, बट जब फाइनल प्रोडक्ट बनाने जाना तो वहाँ एंटी मार्कोनिक की तरह प्रोडक्ट बना देना, बट याद रखना है तो मार्कोनिक ही, मतलब H+ और OH एंटी मार्कोनिक रूल ऐड करना, बट याद रखना कि मार्कोनिक ही है, वो एंटी मार्कोनिक नहीं है, रीजन थोड़ा बदल जाता है बस।